धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, वही लखीमपुर खीरी जहां 2 अक्टूबर को किसानों को दिन दहाड़े पूरी दुनिया के सामने पहले थार गाड़ी से कुचला गया, उसके बाद स्कॉर्पियो से रौंदा गया और उसके बाद रही सही कसर फॉर्च्यूनर से पूरी की गई। 5 किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया, एक पत्रकार की भी उसमें मौत हो गई। बाद में हिंसा हुई और लोगों ने 3 लोगों को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया। उसमें से एक ड्राइवर, भाजपा के 2 कार्यकर्ता बताए जाते हैं। अब उस मामले में एक और चार्जशीट एसआईटी ने जांच के बाद दाखिल कर दी है। 1300 पन्नों की इस चार्जशीट में एसआईटी ने 4 किसानों को आरोपी बनाया है, जबकि 3 किसानों को बरी कर दिया है। अदालत से जेल में बंद उन 3 किसानों को रिहा करने की मांग की गई है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, 3 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ और बात कर लेते हैं कि किसान नेता क्या कर रहे हैं। जी हां, सबसे पहले आपको इस मामले में यही जानना चाहिए कि किसान नेता क्या कर रहे हैं। तो 3-4 दिन पहले किसानों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो हमने आपके सामने रखी, जिसमें उन्होंने 2 एजेंडे अपने सामने रखे। कहा कि 21 जनवरी से, आज 22 जनवरी है, 21 जनवरी से लखीमपुर खीरी में 3 दिनों तक वो लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। यानी कि कल से 21 जनवरी से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 22 जनवरी है, कल 23 जनवरी तक चलेगा। इसके अलावा दूसरा उन्होंने जो अपना एजेंडा रखा था वो ये था कि 31 जनवरी से पूरे देश के अंदर वो लोग वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जगह जगह धरने प्रदर्शन करेंगे, जिला मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर। तो यहां खबर हमारे पास जो है वो देख लीजिए कि राकेश टिकैत ने कहा है कि टेनी अभी भी अपनी सीट पर बने हुए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसे लेकर एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। खबर के मुताबिक लखीमपुर खीरी जाते हुए सीतापुर में पत्रकारों ने राकेश टिकैत को रोक लिया। उसी दौरान राकेश टिकैत ने यह बयान दिया। आप जानते हैं किसानों की तरफ से जो दर्ज कराई गई एफआईआर है उसमें अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी पहलवान, जो अमित शाह के साथ गृह राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनको 120 का यानी कि षड्यंत्रकारी बताया गया, आरोपी बनाया गया। लेकिन उनके खिलाफ ना तो एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में कुछ कहा है, जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें कुछ कहा है, और ना ही सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, जबकि वो पत्रकारों को भी गरिया रहे हैं और मीडिया वालों को भी खुलेआम गरियाते हुए घूम रहे हैं। हालांकि हाल फिलहाल में जो अभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट भाजपा ने जारी की थी उसमें टेनी पहलवान को जगह नहीं दी है, जिससे माना यह जा रहा है कि कल को अदालत से कोई फैसला आ जाएगा तो अदालत के फैसले के आधार पर जैसे अभी यति को उठा के जेल में डाल दिया है वैसे इनको भी उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और ब्राह्मणों के नाराजगी को यह कहकर शांत करा दिया जाएगा कि देखो भाई, हम तो बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन अदालत से जब फैसला आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा एक तस्वीर सामने आई है राकेश टिकैत की, जो पीड़ित परिवारों से बात करते हुए सामने आई है। अब जानते हैं 5 लोग मारे गए थे, 4 किसान, एक पत्रकार, उनके पीड़ित परिवारों से ये मिले हैं, उन्हें ढांढस बताया है। साथ ही इनका कहना यह है कि जो लोग जेल में बंद हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट हुई है, आगे खबर के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा, उनके पीड़ित परिवार से भी मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके लिए भी इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ये घटनाक्रम है संयुक्त किसान मोर्चा और किसान नेताओं से जुड़ा हुआ। अब बात कर लेते हैं नई चार्जशीट को लेकर। पुरानी चार्जशीट के बारे में आपको खबर के तीसरे हिस्से में बताऊंगा, लेकिन अभी खबर के दूसरे हिस्से में ताजा चार्जशीट को लेकर बात कर लेते हैं। आपको याद होगा जिस दिन ये घटना हुई थी उसके बाद हिंसा हुई और हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता और एक ड्राइवर मौत के घाट किसानों के जरिए उतार दिया गया। उस मामले में एफआईआर सुमित जायसवाल, जो भाजपा का नेता है, और अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी पहलवान का भी करीबी और आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू का भी करीबी बताया जाता है, उसकी ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो उस मामले में जांच के बाद अब खबर आ रही है कि एसआईटी ने 1300 पन्नों की, कितने पन्नों की, 1300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है और चार्जशीट दाखिल करके 4 किसानों को आरोपी माना है, जिनमें से 3 किसानों को सीधे तौर पे हत्या का आरोपी बनाया है और 1 किसान को आगजनी करने के, तोड़फोड़ करने के आरोप में आरोपी बनाया है। जबकि कुल ये 7 किसान जेल में बंद हैं, जिनमें से 3 किसानों को बेगुनाह मानते हुए कोर्ट के सामने सीआरपीसी 169 के तहत अपनी रिपोर्ट पेश की है और माना जा रहा है कि अदालत आदेश जारी कर चुकी है, वो लोग जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नाम उन 3 किसानों का जिनके खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया है, कंवलजीत सिंह, इसके अलावा दूसरा नाम है गुरविंदर सिंह और तीसरा नाम हमारे पास है गुरप्रीत सिंह। इन तीनों को हत्या का आरोपी माना गया है, यानी कि इन लोगों ने पीट पीट कर तीनों लोगों की हत्या की है। जबकि एक किसान जिसका नाम विचित्र सिंह बताया जा रहा है, उसे आगजनी और तोड़फोड़
तोड़फोड़ का आरोपी बनाया गया है, यानी कि उस पर हत्या का आरोप नहीं लगाया गया है। इसके अलावा जो 3 किसान जेल से रिहा करने के लिए अदालत में अर्जी दी गई है, उनका नाम है अवतार सिंह और एक का नाम है रंजीत सिंह और तीसरे का नाम है सोनू उर्फ कमलजीत सिंह। इन तीनों को बेगुनाह बताते हुए अदालत में रिपोर्ट पेश की गई है। अदालत से परवाना जारी हो चुका है कि 1 लाख रुपए के इनसे निजी मुचलके दाखिल कराए गए हैं। सीजीएम चिंताराम ने इनको रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। हो सकता है जब तक हम ये खबर आपके सामने रखें तब तक आपके सामने ये भी जानकारी आ जाए कि वो लोग जेल से रिहा हो चुके हैं। तो ये है बड़ा अपडेट कि एसआईटी ने दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दिया। पहले चार्जशीट जो दाखिल हुई थी उसमें आशीष कुमार मिश्रा का क्या हाल है या और तमाम लोगों का क्या हो रहा है उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। आपको याद होगा कि ये घटनाक्रम 2-3 अक्टूबर को हुआ था। उसके बाद 3 जनवरी को यानी कि 90 दिन के भीतर भीतर एसआईटी ने जांच के बाद 5000 पन्नों की, जी हां 5000 पन्नों की अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी और उसमें माना कि आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू ने, जो अजय मिश्रा का बेटा है, उसने बाकायदा षड्यंत्र के तहत सुनियोजित प्लान वे में किसानों को कुचलकर मौत के घाट उतारा। कुल मिला के 14 आरोपी इस मामले में बनाए गए। उन 14 आरोपियों में से एक आरोपी नया बनाया गया था जिसका नाम था वीरेंद्र शुक्ला, जो इसका आशीष मिश्रा का मामा है और अजय मिश्रा का साला है और वहां उस इलाके में ब्लॉक प्रमुख भी है। उस पर आरोप लगाया गया था कि उसने वारदात में शामिल स्कॉर्पियो को छुपाने की कोशिश की। स्कॉर्पियो बरामद कर ली गई, उसको आरोपी बनाया गया, लेकिन अदालत से खड़े खड़े उसको जमानत मिल गई। यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 14 लोग आरोपी बनाए गए थे। एक आदमी आरोपी जो है वो खड़े खड़े जमानत पा चुका है, जबकि अजय कुमार मिश्रा उर्फ की आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अदालत उस पर कब अपना फैसला सुनाएगी, क्या उसको जमानत देगी, क्या उसकी अदालत जो उसकी जमानत है वो खारिज कर देगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही जो भी अपडेट हमारे पास आएगा उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल पूरा फोकस जो है इन लोगों की जमानत पर ही बना हुआ है। आशीष कुमार मिश्रा को जमानत मिलेगी या वो जेल में ही रहेगा या अपने मामा की तरह बाहर आ जाएगा, और अगर चुनाव से पहले वो बाहर आ गया तो किस तरीके की बातें होंगी, किस तरीके की राजनीति बदल जाएगी, क्या राजनीतिक परिणाम सामने आएंगे। और किसान जो खुद इस वक्त लखीमपुर खीरी की धरती पर पहुंच चुके हैं, 3 दिनों का उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है और 31 जनवरी से अपने आंदोलन को और बड़ा करने जा रहे हैं। उनके आंदोलन के चलते भाजपा को किस तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये घटनाक्रम अपने आप में बहुत बड़ा है कि अब 4 किसानों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और 3 किसानों को बरी कर दिया गया है, जबकि पूरे मामले में दूसरी जो चार्जशीट दाखिल हुई थी पहले उसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया गया। किसी को भी जिनके नाम एफआईआर में थे उनको बेगुनाह मानने से एसआईटी ने इनकार कर दिया था। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।